हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरे जो स्टॉक मार्केट की जर्नी रही है उसमें कुछ गलतियां मैंने की है, तो उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट गलती। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, मैं हमेशा आप लोगों को ऐसी गलतियाँ बताते रहता हूँ जिससे आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से हमेशा सीखते रहते हैं। दोस्तों, ज़रूर कहना चाहूँगा ये गलती मैंने की थी। ऐसी इस गलती को आप लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर में नहीं करना चाहिए। एंड जो भी सच है वो आपको बताना चाहूँगा, ये गलती जो मैंने की थी उसका पछतावा मुझे आज तक है। ज़रूर आप लोगों के जितने भी कमेंट सेक्शन में डाउट रहते हैं, उसी का सवाल का जो जवाब है आप लोगों को ये वीडियो में हर जगह पे मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। ज़रूर वीडियो को सिर्फ स्टॉक का नाम देख के स्किप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वापस सेम चीज़ें बताना चाहूँगा, आपका जो नॉलेज है वो वही के वही रहेगा। राइट, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते। कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की थी, उस मतलब कौन सी मेरी जो मेंटालिटी थी उसके चलते मुझे नुकसान हुआ, एंड कैसे मैंने उसको रेक्टिफाई करके आगे अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाया, इसी वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस नॉलेजेबल वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आज के दिन बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए, ये वीडियो ज़रूर देखना है दोस्तों। ऐसे दो स्टॉक आप लोगों ने कभी भी देखे नहीं होंगे, मैंने खुद आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। उसी के साथ साथ और एक नया स्टॉक आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जिससे रिलेटेड मैंने बहुत कम वीडियो बनाए। एंड उसी के साथ साथ और एक नया वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था सुबह 12:30 बजे के आसपास। ये तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जहाँ पे मैंने नए स्टॉक्स कवर किए, क्योंकि हम लोग हमेशा जो सैटरडे संडे रहते हैं छुट्टी के दिन नए स्टॉक के बारे में जानना पसंद करते हैं। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस ये मतलब साल की अगर हमने बात करूँ तो बहुत ही अच्छी खासे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। दुनिया का 8वां अजूबा अगर आपको जानना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत, लिंक ऊपर आई बटन पे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए, बहुत सारे लोग 2-2 साल से जुड़े हुए, तो उनको तो मेरी हर एक जर्नी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने शेयर की है वो उनको याद रहेगी। तो ज़रूर उनको यहाँ पे पता है, मैंने हमेशा आप लोगों के सामने शेयर किया है वर्लपूल इंडिया। यस दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मुझे आज तक पछतावा है, जो कि है वो सच में बताना चाहूँगा। बट जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप गलती करते हो एंड उसका अगर ब्लेम दूसरे के ऊपर अगर आप लोग थोप दोगे तो ख़त्म हो गया, उसका कोई भी आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं। बट अगर वो गलती का इल्ज़ाम अगर आप लोग खुद अपने ऊपर लोगे एंड अगर चेक करना चाहोगे कि आपकी एक्चुअल में यहाँ पे गलती किस कारण हुई है, दोस्तों बिलीव मी, इसके जो नतीजे मिलेंगे ना भविष्य में आप लोगों को गजब के रहेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, वर्लपूल की अगर हम लोग बात करें, अभी तो मतलब 288 तक ये स्टॉक जा चुका है, मतलब लगभग 12.5% के ऊपर हम लोगों को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगातार यहाँ पे तेज़ी है। अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें कहना चाहूँगा। ये स्टॉक मैंने अच्छा खासा निचले लेवल पर खरीदा था, उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। मैं बीच में आप लोगों को बताता हूँ कि 750 तक गया था, 730 तक गया था, एंड मतलब उसके बाद गिरावट हुई, 730 आ गया, 720 आ गया, एंड ऐसे गिरते 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 मैंने खुद के प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टॉक लगभग 600 रुपये के आसपास बेचा था। एग्जैक्टली 600, मतलब याद तो नहीं है, 610 समथिंग ऐसा कुछ तो था। मैंने ये क्यों बेचा था दोस्तों, क्योंकि मुझे डर लगा था कि मेरा प्रॉफिट कहीं लॉस में तब्दील ना हो जाए। सिर्फ ये एक फियर जो कि रिटेल इन्वेस्टर में भर भर के रहता है। अरे हम लोगों को 1000 ने एंट्री किया था, अभी 1200 हो गया, 1200 का अभी 1100 हो गया, चलो निकल लेते हैं। ये गलती दोस्तों हमेशा होती है। हम लोग गिरावट के पीछे की वजह कभी चेक करते ही नहीं है। और एक नॉर्मल करेक्शन जैसे बाजार में आता है वैसे एक करेक्शन था, क्योंकि स्टॉक तो ऐसा नहीं रहेगा कि 10 20 30 40 50 60 70 80 चलता ही रहने वाला है। वो 10 20 चलेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर 30 40 जाएगा, फिर वापस 20 के पास आएगा, फिर 60 जाएगा, फिर 50 आएगा। और ये चीज़ें दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये गलती मेरे से हो गई और ये स्टॉक मैंने 600 रुपये पे बेच डाला, और आज ये स्टॉक का दाम आपके आंखों के सामने दोस्तों 2500 के ऊपर है। मतलब ये चीज़ मुझे हमेशा याद रही कि स्टॉक मार्केट में किताबें 1000 पढ़ ली थी, 1000 मतलब बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कितने सारे चीज़ें पढ़ ली थी। अरे लॉन्ग टर्म रुकना होता है, करेक्शंस होते रहते हैं, पेशेंस की होता है, बट इतना मतलब बोलते हैं ना, बातें सुन सुन के पढ़ पढ़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक खुद ठोकर नहीं खाई। और जिस दिन ठोकर खाई वो आज तक यहाँ पे याद है, एंड इसीलिए मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पे होल्ड किया है। मैं बताना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 10 लाख हो रहा था, 12 लाख हो रहा था, 15-20 लाख तक प्रॉफिट हो रहा था। बट मैंने अगेन चेक किया, नहीं कंपनी में क्वालिटी है, होल्ड करना चाहिए। वही प्रॉफिट मुझे 20 का बाद में 40 होते हुए देखने को मिला। ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त प्रॉफिट हुआ, कभी कभी नुकसान भी हुआ है। बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना, स्टॉक को डाइवर्सिफाई करके
चलूँ तो 4 में से अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स को होल्ड करके रखा, सो उसको जो मुझे नतीजा मिला है वो बहुत ही गजब का मिला। होता है कभी कभी 4 में से 8 में से 2 स्टॉक्स कभी धोखा दे देते, गिरावट हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, पर जो होल्ड करने का जो मज़ा होता है ना दोस्तों, वो गजब का होता है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमेशा कंपनी में गिरावट होती है ना तो एग्जिट 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 नहीं, हमेशा चेक करो वो कंपनी कैसी है। अभी मार्केट हाई लेवल पे अभी होगी ना, कभी तो गिरावट होगी, तो बहुत सारे लोग आपको आएंगे प्रेशर डालने के लिए, अरे निकलो निकलो, ये तो 12,000 से चल ही रहा है, अभी भी चल रहा था, आप चाहो तो देख लेना, जब मार्केट गिरा था तभी भी कितने सारे लोगों ने आपको एक ही बताया होगा, चलो निकल लो। ये हमेशा चलते रहता है क्योंकि उनको कमीशन चाहिए होता, हमेशा उनको वो ब्रोकरेज का कमीशन मिलता है, इसीलिए ये खेल कब से लंबा चल रहा है। बट हमेशा मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, याद रखना दोस्तों, ये मेरी गलती थी, 600 के आसपास इसको बेचा था, एंड यही सोच के कि इसको सस्ते में वापस खरीद लूँगा, ये आ जाएगा नीचे वापस 400 पे आ जाएगा, खरीद लूँगा इसको, और वो बोलते हैं ना इंतज़ार इंतज़ार ही बन के रह गया। और दोस्तों ये बात भी बताना चाहूँगा, अगर वो 400 पे भी आता ना, मैं नहीं खरीदता, मैं और रुक जाता, अरे चलो 380 आते थे, 20 रुपये और सस्ता मिलेगा और क्वांटिटी मिलेगी। और ये बोलते ना, ये 10-10 20-20 का ये जो खेल है ना हम लोगों का, ये इतना महंगा पड़ गया कि ये सीधा 2,500 हो गया, मतलब सीधा मतलब बढ़ चुका है। बट समझो, जो मेन इंटेंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को समझो कि अगर कंपनी अच्छी है ना दोस्तों, आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि अभी आपकी जनरेशन यहाँ पे चल रही है, राइट, 5 साल के बाद कोई दूसरे लोग भी तो आएंगे जो कि अभी स्कूल कॉलेज में, वो मार्केट में आएंगे, तो उनके लिए तो सभी स्टॉक ओवरबॉट हो गए, फिर उन्होंने तो खरीदने ही नहीं चाहिए फिर, इस लॉजिक के हिसाब से, राइट। तो ये बात याद रखना, अच्छे कंपनी बढ़ती रहने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि वो एक्सपायरी डेट आ गई कि अब ये स्टॉक को फेंक दो करके, सो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वो अच्छे कंपनी भागते रहती है जब तक मैनेजमेंट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। क्यों क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं? इसीलिए तो आते हैं कि कंपनी को जज कर सके हम लोग। जिस दिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं, हमारा नाता खत्म, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एग्जिट, ये चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। सो याद रखना दोस्तों, इस स्टॉक को यहाँ पे मैंने 600 रुपये पे बेचा था, सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो स्टॉक हायर लेवल पे गया था 750 780 के आसपास, एंड उसमें गिरावट आ गई बस डर के कारण। सो हमेशा याद रखना कि कंपनी, ये स्टॉक मार्केट है, हमेशा इधर गिरावट ही ज़्यादा होती है। ये ऐसे ऐसे स्टॉक देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक ना ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ना, ये ऐसे ऐसे गिरेगा, हमें लोग लगेगा अरे हो गया हो गया, और जिस दिन रैली आएगी ना वो ऐसे भागेगा, आपका लॉस रिकवर करके आप प्रॉफिट में होंगे। और ये चीज़ें मैं कब से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने होल्ड किया ना वो आज एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को, कि मार्केट जितना हो सके भाग ले, उनको मज़ा आ रहा है मार्केट। एंड कल अगर मार्केट 1000 या 2000 पॉइंट से भी गिरा ना, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि इतना प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया, वो आराम से निकल सकते हैं। सो ये गलती है ना मेरी, वो आप लोग मत दोहराइए कि यहाँ पे डर के मारे आप लोग एग्जिट कर रहे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अच्छे स्टॉक है TCS, नीचे आएगा, आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है? कुछ भी नहीं, करेक्शन हो गया, होने दो, फिर पूरा मार्केट हायर लेवल पे गिर गया, हो जाने दो। अभी पूरा मार्केट मार्च में भी कोलैप्स हुआ था ना, तभी कितने वीडियोस बनाए थे, कितने सारे ढेर सारे वीडियोस की खरीद लो, इतने स्टॉक्स बताए थे मैंने, जो आपको अच्छा लगता है खरीदो, आज नतीजा देख लेना। एंड ये हमेशा होते रहते हैं, ये साइकिल है, बोलते हैं ना जैसे सुबह रात कैसे साइकिल चलती रहती है, वो फास्ट साइकिल है, दिन ब दिन होती है, ये ऐसी लंबी साइकिल रहती है, साल भर साल चलती रहती है। सो जब तक आप लोग इसको बोलते हैं ना डिटेल में जाने, अंदर तक नहीं जाओगे ना मार्केट के, ये खुद समझने के लिए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। कितने भी मेरे वीडियोस देखो, मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन चला जाएगा। सो ये बात याद रखना दोस्तों कि मार्केट में हमेशा ये स्टॉक्स, ऐसे ढेरों सारे स्टॉक्स है, सिर्फ खुद को ये सवाल पूछ लेना कि मैं सिर्फ डर के मारे, अरे मेरा प्रॉफिट तो नहीं चला जा रहा, इसके कारण अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो शायद से गलती कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी का डिमांड कम हो रहा है, सेल्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, एंड अगर आप अपने दम के ऊपर हिसाब से अगर डिसीजन ले रहे हो तो फिर वो डिफरेंट पार्ट है। बट सिर्फ डर रहे हो, अरे स्टॉक नीचे आ गया करके, तो वो ये कोई रीज़न नहीं हो गया। स्टॉक मार्केट में आधे टाइम शेयर्स हमारे नीचे ही रहते हैं, याद रखिए। अभी ये पोर्टफोलियो इतना हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है मार्केट का, ये क्या हमेशा नहीं रहता है। ये कितने आखिरी, मतलब ये साल खत्म हो रहा है तो आखिरी कुछ चंद महीनों के लिए हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही है, वरना पूरा टाइम तो यहाँ पे मार्केट पिटा हुआ ही था, राइट। सो याद रखना दोस्तों, ये वर्लपूल ऑफ इंडिया ये हमेशा मेरे लिए मतलब एक सीख रही है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसको बाद में खरीदा नहीं, बट मैंने खरीदा, बट वो 600 रुपये में ज़िंदगी में नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट बोलते ना डर के मारे उसको बेच डाला। देखा जाए तो इस स्टॉक को फटाफट अगर मैं कवर कर दूँ तो देख सकते हो 24 दिसंबर पे भी ये हायर लेवल पे चल रहा है, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ 24 दिसंबर की, तो 20% की डिलीवरी, चलो ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को फटाफट कवर करना चाहूँगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊंगा। देखो प्रॉफिट देख लेना, क्या गजब का बढ़ गया, 1000 से 12,000 हो गया, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते, 75% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंड फिर भी मैंने वो शेयर को तभी बेच डाला था, सिर्फ डर के कारण। सो ये जो चीज़ें ना वो होनी नहीं चाहिए। एंड उसी के साथ साथ और एक मज़ेदार बात बताता हूँ
चलो रिजर्व्स तो ठीक है, यहाँ पे देख लेना 1600 2000 2400 करोड़ की रिजर्व्स। कंपनी डेट फ्री थी पूरी की पूरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कंपनी के ऊपर कर्जा ही नहीं, मतलब अभी की मैं बात करूँ तो, फिर भी डर के मारे बेच डाला। सो ये गलती मतलब बोलते हैं ना बहुत महंगी पड़ेगी। सो इसके साथ डील करना आना चाहिए। ये देखिए क्या कैश एंड बैलेंस है, 900 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, मतलब ऑसम स्टॉक, ऑसम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। एंड वर्लपूल की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा। एंड ये भी कहना चाहूँगा, ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। आपका थोड़ा डाउट क्लियर कर लेता हूँ, विकीपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। ये देखिए वर्लपूल दिख रहे हो, नीचे क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी, ट्रेडेड एट्स, ये देखिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी है, एंड उसी के साथ साथ S&P 500 में भी है। सो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे भी ये कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी। सो अगर हम लोग मतलब कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें, ये अगर हम लोग वर्लपूल के टोटल की बात करें तो, सो उसका भी स्टॉक अगर आपको देखना है तो ये देखिए वर्लपूल कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये डॉलर में है, ये मतलब ना 193 रुपीज़ नहीं है। सो हमारे इंडिया में भी वर्लपूल ही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्लपूल इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम लोगो। सो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें होने के बावजूद भी मैंने बेच डाला, क्यों, जस्ट डर के कारण। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस, आप तो बोलते हैं ना, ये कितना भी मैं बोल दूँ आपको भी एक्सपीरियंस आने वाला ही है, या फिर आप चाहो तो अपना खुद का एक्सपीरियंस भी नीचे शेयर कर दो, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। बोलते हैं ना, APJ अब्दुल कलाम ने बोला है कि खुद के एक्सपीरियंस से आप अगर आप लोग सीखते हो तो अच्छी है, बट दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, मतलब और भी अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि हम लोगों ने हमेशा गलती करनी चाहिए। तो इसीलिए ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। एंड मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि मेरे स्टॉक मार्केट में कितने सारी गलतियाँ है, मैं दूसरे चैनल के ऊपर डालूंगा वो अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ, तो आप लोगों को भी उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, 1500-1600 करोड़ का रेवेन्यू है। उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देख लेना, देखिए कंपनी डाउन ज़रूर थी कोविड, बट क्या कमबैक है देख लेना, गजब का प्रॉफिट यहाँ पे। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें सो वो थोड़ा तो ये तो डाउन ही रहने वाला है, राइट। फॉर्मूला भी अगर आपको EPS का पता होगा तो इसके हिसाब से डाउन रहने ही वाला था। सो ओवरऑल दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि वर्लपूल ये सिर्फ स्टॉक में कवर तो कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि अच्छा स्टॉक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ये गलती जो मैंने की थी वो आप मत करना, क्योंकि मैं पछता रहा हूँ। मतलब मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर उसके बाद आपने एंट्री नहीं की, ज़रूर एंट्री की, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो हमेशा वो चीज़ों को भूलना नहीं होता है कि आपने एग्जिट क्यों की। वो अगर आप भूल गए तो फिर मतलब क्या है, फिर स्टॉक में वो आगे जाके मैं वापस गलती करूँगा, और इसी गलती को मैं मतलब बोलते हैं ना रेक्टिफाई कर करके बहुत सारे स्टॉक्स को मैं होल्ड करके फ़ायदा मुझे बहुत हुआ नुकसान में, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया 8-10 में से 2 बार नुकसान हुआ, बट 8 बार प्रॉफिट ही हुआ है। और तब से मैं क्वालिटी स्टॉक्स में रहता हूँ, क्योंकि तभी वो गिरावट हो गई हमको टेंशन नहीं है। मिड कैप में रहता हूँ, स्मॉल कैप में रहता हूँ, वहाँ पे गिरावट आ गई तो अलर्टनेस चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी गजब की कंपनी है, एंड लार्ज कैप कंपनी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो अगेन कहना चाहूँगा, रिकमेंडेशन की ओर नहीं बोल रहा हूँ, मंडे के दिन डायरेक्टली जाके मत खरीदना, ये मेरी गलतियों से सीख लेना, ये गलतियाँ आप भी करते होंगे। सो जितना हो सके अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते जाना एंड इम्प्रूव करते जाना, आने वाले समय में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये चैनल 2 साल हो चुके हैं, 2 साल पहले ये चैनल नहीं था, लगभग उससे ज़्यादा हुए। तब आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसे चल रहा था, मैक्सिमम लोग तो ट्रेडर ही थे, राइट। अभी मैं उनको इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल से इन्वेस्टमेंट, मतलब बोलते हैं ना इसके ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है, आप लोगों को एग्री करने के लिए इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल में ताकत होती है, राइट। तो 2 साल पहले ये जब चैनल नहीं था, एंड अभी 2 साल के बाद आप लोगों को ही पता होगा कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट है, कितनी सारी चीज़ें। लोग तो डो जोन्स देखते भी नहीं थे, डो जोन्स फ्यूचर भी नहीं देखते थे। ये सारी चीज़ें धीमे धीमे हमको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाती है। सो वैसे ही हम लोग को आगे धीमे धीमे बढ़ना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को भी ऐसी गलतियों का फ़ायदा होता रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।